चलिए तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर का हम शुरुआत करते हैं, कुछ आपसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे गर्मी का टाइम है, नहीं उसमें क्या कीजिए, रूम टेम्परेचर है, उस पर कोई दूध को आप खुला छोड़ दो। पहला एग्जाम्पल क्या हो रहा है इसमें। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग खुला में कोई लोहा का कोई सामान है, उसको आप छोड़ दो, नहीं कुछ दिन तक रख दो, वहां पर नमी युक्त मतलब हवा में पानी हो रहा है, उसको आप छोड़ दो। या जैसे आप लोग, जैसे मम्मी लोग खाना वाना पकाती है ना, खाना पक रहा है, उसमें इन सभी चीज में एक कॉमन चीज आपको नजर आएगा। अगर मान लो कि शरीर है हमारा, हम लोग खाना खाएं, जाके अंदर पच जाता है, नहीं उसमें हो गया। या फिर आपको हम लोग सांस ले रहे हैं, इन सारी चीज में मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपको दिया। पहले एक एग्जाम्पल दिया कि आप लोग मान ली कि खुला में दूध छोड़ दे रहे हैं, प्रारंभिक पहचान उसकी दूध है, खुला में छोड़ दो फट जाता है, मतलब प्रारंभिक जो स्थिति थी उससे उसका क्या हो गया, उसका रूप परिवर्तित हो गया, नहीं अपना पहचान वो खो दिया। भोजन पकना पहले कच्चा था, पक गया भैया, तो उसमें क्या हो गया, प्रारंभिक पहचान से कुछ अलग बन जाता है, नहीं। तो ये हम लोग जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसमें हम लोग कुछ खास चीज ध्यान देंगे। इसमें 2 वर्ड आता है। सबसे पहला आप लोग को जानना जरूरी है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, हालांकि ये तो प्रश्न नहीं पूछेगा, बट भौतिक परिवर्तन, और एक हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। नहीं, 2 वर्ड हम लोग इसका जानेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या हो गया, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, किसी वस्तु का भौतिक गुण बदल जाता है। क्या बदल जाता है, फिर से आपको परिभाषा लिखना है, मेरे बोलने में वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का भौतिक गुण बदल जाता है। भौतिक गुण बदल जाता है मतलब रंग बदल गया, उसका अवस्था बदल गया, उसका आकार बदल गया। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, इसका भौतिक गुण। तो एक ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का रंग बदल जाए, अवस्था बदल जाए, उसका आकार बदल जाए, ठीक है, जिसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से पुनः पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल में देख लो, जल है, पानी है, पानी को आप बर्फ बना दो, फिर थोड़ा सा गर्म कर दो, पानी बन जाएगा, फिर उसको ठंडा कर दो, बर्फ बन गया, फिर उसको गर्म कर दो, जल बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, नहीं अवस्था क्या था, पहले था द्रव, जब बर्फ बन गया तो बन गया ठोस, तो इसको हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या लिखेगा परिभाषा में, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था और आकार में परिवर्तन आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए हो जाएगा यहाँ पर। नहीं, इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में एक रूप से जब दूसरा रूप बदलता है, फिर से पुनः पहले वाली रूप में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जल से बर्फ का बनना, बर्फ से जल का बनना। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक कोई पदार्थ है, उसका क्या हो जाए, उसके गुण में इस प्रकार परिवर्तन हो, ठीक है, रासायनिक मतलब इस प्रकार परिवर्तन हो कि फिर वो दोबारा पहले वाले अवस्था में लौट नहीं पाए, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक, उसका परिभाषा क्या बोले थे, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, नहीं भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखोगे, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का क्या हो, रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिर से परिभाषा बोल रहे हैं, पदार्थ बोलता है एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाए, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब चलो इसमें देखते हैं रासायनिक परिवर्तन
को ही कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया। चैप्टर का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? ध्यान से सुनिए यहां पर। संसार का किसी भी जगह पर अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो मान के चलो वहां पर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया। फिर से ध्यान से सुना, संसार की किसी भी जगह पर अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें क्या होगा? या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके नया पदार्थ बनाएंगे, या हो सकता है एक पदार्थ है टूट के नया पदार्थ बना रहा है। और इसमें क्या हो जाएगा? जो नया पदार्थ बनता है सामान्य तौर पे पहले वाले रूप में जल्दी लौटकर नहीं वापस आ पाता है। ठीक है, चलिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपको आप एक उदाहरण इसका लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान से देखना है। यहां पर आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, परख नली हिंदी में कहते हैं इसको, क्या? परख नली। इस परख नली में क्या करो? चुटकी भर, इसमें आप लोग क्या कर लो? चुटकी भर इसमें डाल दो लेड नाइट्रेट। क्या डाल दोगे? PbNO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट डाल दिए, चुटकी भर, एकदम थोड़ा सा डाल दिए, ज्यादा नहीं लेना, एकदम थोड़ा सा। ये नमक है, इसको थोड़ा सा ले आता है। अब इसमें पानी डाल के हिला दो। ये हमने इसमें पानी डाल दिया और इसको जब मिलाओगे तो ये पूरा पारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लो। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या डाल देते हैं? थोड़ा सा KI का, कौन सा नमक, लवण लेते हैं, KI, पोटेशियम आयोडाइड। नहीं लिख लोगे, ये हो गया लेड नाइट्रेट, ये हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड। आप लोग अपने कॉपी में फोटो बना सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड। अब देखोगे यहां से, इसमें भी आपने क्या किया? पानी मिला दिया। देखने में दोनों पारदर्शी, क्या है? दोनों पारदर्शी। अब इस परख नली के थोड़ा सा 2-4 बूंद कुछ भी इसमें डालना स्टार्ट करो। जैसे ही डालोगे इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? येलो हो जाएगा। मतलब ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये जो बन जाएगा ये कैसा कलर का हो जाएगा? येलो कलर का, पूरा सॉलिड पीला लगेगा कि हाँ कोई सॉलिड पदार्थ है, जिसको कहते हैं पीला अवक्षेप बन जाएगा। नहीं, असल में यहां हुआ क्या? यहां PbNO3 का होल 2 था। आपने जब इसका अभिक्रिया करवाया KI से, पोटेशियम आयोडाइड से, तो यहां पर ये NO3 इस पोटेशियम के पास आ गया और आयोडीन यहां आ गया, तो यहां बन गया PbI2, लेड आयोडाइड बन गया। ये इसका कलर कैसा होता है? पीला। और यहां पर साल्ट बन गया KNO3। ठीक है, बैलेंस कर लो, 2KI, यहां हो जाएगा 2KNO3। ठीक है, ये आपका अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप क्या होता है? नीचे की ओर बैठ जाएगा, तो ये आपका नीचे की ओर बैठ गया। नहीं, ठीक है, चलो ये से इसमें क्या हो गया? ये दोनों पारदर्शी थे। कैसे थे? ये भी पारदर्शी थे, ट्रांसपेरेंस, और ये भी पारदर्शी। लेकिन जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो गया? पीला अवक्षेप बना दिया। तो इससे पता चला कि आपका ये क्या है? ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल सिंपल सा देते हैं। यहां पर आप लोग को यहां पर लिख लोगे इसको। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कैसे लिखोगे? जिस वस्तुओं में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं वहां पर क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसका पहला एग्जाम्पल मैंने दे दिया। एक और एग्जाम्पल देता हूं आप लोग को, एक और एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान दोगे। मैग्नीशियम का रिबन होता है, आप लोग को तो चूंकि लैब में नहीं ले जाया जाता है, बट आप लोग इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हो। एक बर्नर यहां रखना है, एक बर्नर हम लोग रख दिए। नहीं, बर्नर है जिससे ज्वाला निकलती है, इस तरह का जलेगा, यहाँ स्प्रिट वगैरह से जलेगा, लैंप वगैरह से। और एक हम लोग मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, इसको पहले रगड़ लेना सेरेस कागज से। ठीक है, इसके ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल जमा होता है, कार्बोनेट वगैरह, जिससे जलेगा नहीं ढंग से, तो इसको पहले सेरेस कागज से साफ कर लिया जाता है। उसके बाद इसको हम लोग जलाएंगे। जलाएंगे तो ये काफी चमकीला कलर से, एकदम चमकीला, ब्राइट, एकदम उजला, दुधिया, जैसे वेल्डिंग वेल्डिंग होता है ना, वैसा आपको चमकता हुआ जलना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या होगा? व्हाइट कलर का पाउडर दिखेगा। ये व्हाइट कलर का पाउडर क्या हो गया?
एक्चुअली जब मैग्नीशियम को हम लोगों ने हीट करना स्टार्ट किए तो यहाँ पर हवा में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये मैग्नीशियम रिबन रिएक्शन किया और बना दिया MgO। नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, Mga ये आपका सॉलिड है, देखो सॉलिड मतलब ठोस, लिख देते हैं सॉलिड। ये क्या हो गया, हवा से जब इसको हीट किए हम लोग O2, ऑक्सीजन का गैस का क्या हो गया O2, ये गैस है तो इसके बगल में G लिख दिए, G का मतलब गैस। ये क्या हो गया, जलने लगा, गर्म किए हम लोग। गर्म करना को केमिस्ट्री में क्या करते हैं, गर्म करने पर, तो गर्म करना को हम लोग ऐसे त्रिभुज जैसा बना देते हैं, इसका मतलब है गर्म करना। ये क्या बना दिया MgO, ये बना क्या पाउडर के जैसा, फिर भी है तो सॉलिड ही। ये भी क्या हो गया एग्जाम्पल आपका, बोलिए, ये भी एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया का। चलिए इसको भी, इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा। पिक्चर बनाना हो, जितना अच्छा पिक्चर बनाइएगा, कॉपी में थोड़ा सा क्या होता है ना, अट्रैक्टिव लगता है, कॉपी पढ़ने में मन लगेगा। चलिए ये भी हो गया हम लोग का। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक हम लोग बना लेते हैं शंक्वाकार फ्लास्क। पिक्चर टाइप करोगे कॉनिकल फ्लास्क आपको मिल जाएगा, इसीलिए बोले थोड़ा सा इंग्लिश में आप लोग देखना होगा। कॉनिकल फ्लास्क में क्या करो, आप यहाँ एक कॉर्क, यहाँ पर एक छोटा छोटा टुकड़ा डाल दो, ठीक है, किसका डाल दो, जिंक का, जिंक Zn, नहीं सिंबल क्या होता है, संकेत इसका जिंक, जिंक का छोटा सा टुकड़ा डाल दो। क्या देखोगे, यहां पर डाल देते हैं और इसको यहां पर एक कॉर्क लगा देते हैं, टाइट एकदम कॉर्क से, इसको मुंह इसको डब बंद कर दिया और इसमें एक पाइप लगा देते हैं जिसके थ्रू हम इसमें थोड़ा सा एसिड वगैरह डाल सके। ठीक है, डाल दिए, यहां से एसिड को हम लोग डाल रहे हैं। कौन सा एसिड, तनु एसिड। कैसा एसिड डाल रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रहे हैं, H2SO4। तनु और सांद्र दो तरह का होता है, तनु और सांद्र। क्या होता है तनु सांद्र, जैसे H2SO4 है, डायरेक्ट अगर डालोगे गाढ़ा तो मे भी आपका स्किन को जला देगा, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हो तो क्या होता है, पतला हो जाता है, नहीं, तो इसको कहते हैं तनु। ऐसे तनु और सांद्र हम आपको बताए थे। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, इंग्लिश होता है डाइल्यूट, और सांद्र का होता है कंसंट्रेटेड। ध्यान दोगे, आप एक गिलास लो सेम साइज का, एकदम सेम साइज का गिलास लो, दोनों में सेम अमाउंट का पानी भी डाल दो, जितना पानी इसमें भी उतना ही पानी है, दोनों में सेम पानी है, लेकिन इसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाला है। कितना चम्मच डाला है, 1 चम्मच चीनी डाला है, नहीं, और इसमें आपने कितना चीनी डाला है, 5 चम्मच चीनी डाला है। पानी तो दोनों में सेम था, नहीं, पानी इसमें दोनों में सेम है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सर इसमें 1 चम्मच डाला हुआ है, इसमें 5 चम्मच डाला हुआ है, ये गाढ़ा ज्यादा मीठा लगेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ये कैसा विलयन हो गया, ये सांद्र हो गया। और इसमें जिसमें कम मात्रा में हम लोग चीनी मिलाए हुए थे, ये क्या हो गया, तनु कहलाता है। तनु और सांद्र समझ में आया, जिसमें मतलब पानी ज्यादा हो, एसिड की मात्रा कम हो, और जिसमें एसिड ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, उसको सांद्र कहेंगे। ज्यादा अमाउंट में एसिड है सांद्र, कम अमाउंट में एसिड है तनु। इतना सिंपल आप लोग जानो। तो हम लोग यहाँ से एसिड डालने लगे, जब इसमें एसिड डालेंगे, तनु H2SO4 डालेंगे, तो इसमें से गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, ये जो गैस निकलेगा इसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये सबसे अच्छा विधि माना जाता है लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। नहीं, आप लोग बना सकते हो। तो चलो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक है, जिंक दानेदार है, ये सॉलिड ही रहता है, इसके ऊपर आप H2SO4 डाल रहे हो, H2SO4 पानी मिला हुआ है, तो जब पानी किसी चीज में मिला हुआ रहता है AQ लिखते हैं। AQ का मतलब होता है ना, एक्वेरियम पढ़े हो, एक्वागार्ड पढ़े हो, जिसमें AQ लग गया समझ जाओ उसमें क्या है, पानी का बात हो रहा है। मतलब इस H2SO4 में पानी मिला हुआ है। कैसा H2SO4 है, तनु है, तनु मतलब ज्यादा इसमें पानी का अमाउंट है, थोड़ा सा एसिड है। जब डालते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, इक्वस और प्लस H2 गैस निकल जाएगा, H2 गैस। देखो अवक्षेप जो बन रहा था, हम उसमें तीर का निशान ऐसे दिए थे, मतलब ये नीचे की ओर बैठ रहा था। जब हम गैस का बात कर रहे हैं,
गैस क्या होगा, बनने के बाद ऊपर की उठेगा, तो इसको ऐसे एरो दे देते हैं। तो ये भी, इसमें भी क्या हो गया, क्या हो रहा है बोलो, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। नहीं, चलो अब देखते हैं यहां पर, ये रासायनिक अभिक्रिया का इतना सारा आपका एग्जाम्पल हम दे दिए, तो आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइएगा नोट्स में। एक बार हम लास्ट में बता देंगे सारा आप लोग को कि क्या क्या आप लोग को नोट्स में लिखना है। प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। चलो देखते हैं यहां पर, देखो नेक्स्ट आता है कि कुछ यहां एग्जाम्पल दे रहे। H2 सबको मालूम है हाइड्रोजन क्या होता है, गैस है। नहीं, O2 क्या है भाई, O2 क्या है, O2 भी गैस है। दोनों को रिएक्शन करवाओ, H2O बना, क्या बन रहा है, लिक्विड। ध्यान देना, यहां गैस था, अवस्था बदल गया, ये लिक्विड बन गया। एल का मतलब लिक्विड, द्रव। यहां पर क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये भी तो रिएक्शन का ही उदाहरण है, अवस्था में परिवर्तन। नहीं, अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे Fe है। Fe लोहा सॉलिड होता है, नहीं, प्लस CuSO4, ये क्या होता है, नीला कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, ब्लू। नहीं, इसमें पानी मिला के डाल दिए, रिएक्शन करके देखते हैं यहां पर, ये बन जाएगा FeSO4, ठीक है, प्लस यहां हो गया Cu, ठीक है। पहले इसका क्या होता है, नीला हरा हो जाता है, यहां था हरा, ये हरा हो जाता है। यहां पर क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया जब हुआ तो देख रहे हैं सर रंग कुछ और था, हम लोग जब देख रहे थे रंग में परिवर्तन हो गया। हम लोग शुरू में लिए थे तो नीला रंग का था, जब पूरा अभिक्रिया हुआ तो देखते हैं थोड़ा देर के बाद कि हरा रंग में हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। एक और अभिक्रिया जो मैंने आपको लिखा था अभी, जिंक क्या है, सॉलिड है। आप इसमें क्या कर रहे हो भाई, आप इसमें H2SO4 मिला दे रहे हो। नहीं, ये भी कैसा है, पानी मिला हुआ है। कैसा है, कैसा है, तनु है। क्या हुआ था इसमें बना था ZnSO4, ये पानी मिला हुआ, ये तो बन रहा था, चलो खुशी का बात है। ये क्या हो रहा है, H2 गैस बन रहा था। क्या हो रहा था, G लिख दे रहे हैं, गैस। क्या हो गया, यहां पर गैस बन रहा है। नहीं, यहां क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर यहां गैस निकल रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। चलो, चूना को कभी डाले हो पानी में, चूना को सभी ने डाला होगा, देखा होगा व्हाइट वाश जो होता है पोचाड़ा घर में होता है। नहीं, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। इसको आप डाल देते हो पानी क्या होता है, लिक्विड हो गया। L लिख रहे हैं यहां पर, क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर CaOH का होल 2, पानी मिल जाता है यहां पर एक्वस है। लेकिन कभी जिसमें चूना पत्थर डाला जाता है, आप कभी उसको जाके क्या करना, छूना, बहुत हीट लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, हीट एनर्जी निकलता है, ऊर्जा बहुत मात्रा में, उष्मा ऊर्जा निकलता है। क्या कहेंगे इसको, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा निकलता है। नहीं, कौन सा, तापीय ऊर्जा निकलता है, तापीय ऊर्जा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। नहीं, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। क्या बन रहा है यहां पर, ये जो हम लिए थे चूना वगैरह ड्रम में डाले थे, तो उस वक्त ये ठंडा था, ड्रम मेरा क्या था, ठंडा था। अब जब ड्रम आप छू रहे हो तो क्या हो गया, गर्म। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ताप में परिवर्तन। देखो 4 रिएक्शन है, इसको आप लोग लिखोगे, बोलेंगे सर आप ये चारों क्यों बताएं हमारा। तो देखो एक सिंपल सा बता रहे हैं। एक प्रश्न आता है, हम लोग को कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया है। प्रश्न क्या लिखोगे, हमें कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आप क्या लिखिएगा, अवस्था में जब परिवर्तन होता है, देखो यहां पर क्या था, गैस था, गैस से द्रव बन रहा है, या फिर रंग में परिवर्तन होता है, या फिर गैस का उत्सर्जन होता है, या फिर ताप में परिवर्तन होता है, तो हमें यह पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर का शुरुआत था कि रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहला पढ़ा भौतिक परिवर्तन, दूसरा पढ़ा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, और उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के बाद रासायनिक अभिक्रिया, जिसका मैंने काफी सारे एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल के बाद मैंने ये बताया कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हमें कैसे पता चलता है।
तो जब अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर मतलब किसी परिवर्तन में अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है या ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख के नोट्स बोल दीजिएगा। नोट्स आप लोग को बढ़िया से कंप्लीट कीजिएगा। जहां प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारा नोट्स आप लोग तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।